Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप इमोशनल रहेंगे, प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में भी आप रहने वाले हैं। ये महीना उतना अच्छा आप लोगों के लिए नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ, लेकिन एनर्जीज किस तरह से फ्लो होंगी उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको अपनी लाइफ को चैनलाइज करने में आसानी हो। देखिए, एक तो आप डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आप डिसीजन मेकिंग को टालते रहेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है ये चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी। आपको कोई भी डिसीजन बनाने से पहले ना थोड़ी सी रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में नहीं रहना है। बस थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, अपने दिल की आवाज सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन आपसे जो कहती है आप उस चीज को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। देन इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे या किसी पर्सन के पीछे पीछे मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उससे क्या होगा, ना वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी ना वो पर्सन आपके हाथ लगेगा और आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाएगा। आप नेगेटिव एनर्जीज में एंटर करना शुरू कर देंगे। आपका खुद पर फेथ खत्म हो जाएगा। आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप डिवाइन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो किसी पर्सन के पीछे पीछे या किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आपको भागना ही नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपने करियर के रिगार्डिंग में बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बनाने हैं। इस महीने में एनर्जीज प्रोग्रेसिव नजर नहीं आ रही हैं। इस महीने में बल्कि डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर अभी आपको कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इन चैलेंजेस का सामना आप अगर हंसते हंसते करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि ये वक्त आप बदल देंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ईश्वर कुछ सिखाना चाहे तो वो सिखा कर ही रहते हैं। आपको एक हेल्प इस टर्म्स में मिल सकती है कि अगर आप अपने पाथ को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बना लें। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन अपनी शो करें, आपको ऐसा मौका भी मिलेगा। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाए। उन लोगों की बात सुनिएगा। आपको कोई टीचर मिल सकता है जो आपको इस रास्ते पर आगे के लिए प्रेरित करेगा।
ठीक है, तो आप उनकी बात को सुनिएगा, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जीज इस महीने में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसे अगर आप ये कह देंगे कि इट्स ओके तो आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, जिंदगी तो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही थी, अचानक से ये क्या हुआ, तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस का इन्फ्लुएंस है। इसको आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करना होगा। जब आप अच्छे टाइम को एक्सेप्ट करते हैं तो बुरे टाइम को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये वक्त आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इस टाइम में फाइट बैक करना पड़ेगा। ठीक है, इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पर आ गई है। आप तो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, आपको अपने काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। हर एक चीज को करने के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आकर आप अटक भी जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि उस सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है। तो किसी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले लीजिएगा। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर इतना स्ट्रेस लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा, आपके किसी के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर अपनी कोई बात कहेंगे, आपकी कोशिश होगी कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को माने, लेकिन सामने वाले इंसान को भी तो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चलने का राइट है। आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, सही बात है, लेकिन सिर्फ आपको ही नॉलेज है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपको इन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से खुद को बचाना है। कैसे बचाएंगे? देखिए, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले इंसान के सामने रख देना है। सामने वाला मानता है नहीं मानता है वो उसकी मर्जी है। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाने चलेंगे तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस महीने में किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। आपके ऊपर डार्क एनर्जी होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और जहां पर ऐसा डिसीजन बनाना हो कि आप अपने बारे में सोचें या सामने वाले इंसान के बारे में सोचें, तो डिसीजन अपनी फेवर का बनाइएगा। ठीक है, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। और किसी के हाथ का दिया हुआ, स्पेशली फुल मून और नो मून के टाइम पर कुछ भी नहीं खाना, खीर प्रसाद कुछ नहीं खाना है। डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है और बहुत इजीली हो सकता है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। अपनी टेंडेंसी ऐसे रखिएगा, जो पास में हो गया हो गया, मुझे अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाना है। अपनी चिंताओं को ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिएगा, डर को होप से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा धीरे धीरे जीवन में खुशियां आने लगेंगी। ओके, सो टफ टाइम है, लेकिन आप इसे संभाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है? कैंसर पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। कैंसर पीपल, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस महीने में आपको आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को इमोशनली तो आपसे कोई भी लेना देना है ही नहीं। आपके पार्टनर को अगर मतलब है तो सिर्फ पैसे से, वो अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं। इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा उदासीनता महसूस करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपने अपने आप को इमोशनली अपने पार्टनर की तरफ इतना ज्यादा डिवोट किया, लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया? आपके पार्टनर को पैसे के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली आपके रिश्ते के अंदर ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जिसके बारे में या तो आपको नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपको नॉलेज है भी, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं और अपने पार्टनर के ऊपर हर तरीके के ब्लेम्स लगा रहे हैं। इस महीने में आप
थोड़े से फिकल माइंडेड हो जाएंगे अपने इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपकी जिंदगी अटकी हुई है और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेसिव एनर्जीज की और चैनलाइज कर रहे हैं खुद को। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में हर लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज कर ली है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप ये डिसीजन बनाएंगे कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी साइड से आपके साथ अपने इस रिश्ते को खत्म करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे पता है ये चीज आपके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस टाइम पर आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि जो रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, अगर उसी रिश्ते के पीछे पीछे भागेंगे तो जिंदगी आपकी अटकी रहेगी। आपको खुद भी ये फील होने वाला है कि इस रिलेशनशिप में अब कोई पॉसिबिलिटी रही ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को ज्यादा फिकल माइंडेड एनर्जीज की और धकेलने की जरूरत नहीं है। जो डिसीजन आप बनाना चाहते हैं प्लीज बनाइएगा, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिएगा। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए और भी कुछ बेहतर लिखा हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने की मांग भी रखेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे वक्त मांगेंगे कि उनके पास इमोशंस के लिए वक्त नहीं है, उनके पास रिश्ते के लिए वक्त नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ये कहेंगे कि उन्हें अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, करियर में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। वो अपने करियर के ऊपर अगर इस टाइम पर फोकस नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये जो आपका शक है ना, ये बेबुनियाद है। आपके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है, लेकिन आप खुद ही मन में सोच लेंगे कि आपके पार्टनर के जीवन में कोई पर्सन आ चुका है, इसलिए आपके पार्टनर को आपकी जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते के लिए हिस्ट्री डिसीजंस मत बनाइएगा, जिसके बनाने की संभावना यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के साथ नैगिंग एनर्जीज में रहेंगे, बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश करेंगे, उनका टाइम मांगने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप 50-50 वाली एनर्जीज में आ जाएंगे कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और लास्ट तक मुझे ऐसा लगता है 28 जुलाई से पहले पहले आप अपने इस रिश्ते को लेकर कुछ गलत डिसीजंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, सारी उम्र का पछतावा होगा आपको। ये रिश्ता दोबारा से आप कभी रिवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक कैंसर वुमेन हैं और कंसीव करना चाहते हैं बहुत टाइम से, ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम बहुत अच्छा है। नो डाउट आपके पार्टनर आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी कंसीविंग के चांसेस यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। आपको अगर रिश्ते में अपने पार्टनर से उतना टाइम नहीं मिल रहा, या तो अपने पार्टनर को बूस्ट कीजिए, उनको मॉरली बूस्ट कीजिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। आपको पता लगता रहेगा कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। आप उनका साथ भी नहीं देना चाहते हैं, उनसे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस भी आपकी बहुत हाई है, और ऊपर से आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में गलत फैसले बनाते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होने वाला है। एक अच्छा रिलेशनशिप आप खोते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जल्दबाजी में फैसला मत बनाइएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, कैंसर पीपल जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में शादी की कोई एनर्जी आपके लिए चैनलाइज नहीं हो रही है। रिश्ता आपका अच्छा नहीं हो सकता है, किसी के साथ भी आपका रिश्ता तय नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो वहां आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि हमारी जान पहचान के हैं कोई, उनके साथ रिश्ता हो रहा है, तो उसमें क्या फ्रॉड हो सकता है? पूरे चांसेस है फ्रॉड होने के। ठीक है, तो अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। कोई लव रिलेशनशिप में आपको एंटर नहीं करना है, आपको किसी अरेंज मैरिज के रिश्ते में एंटर नहीं करना है। इस महीने में जितना शांत बैठेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, बल्कि जितना ज्यादा करियर ओरिएंटेड रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर ही होगा। ये महीना लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। कैंसर पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना
आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, करियर में आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, उस तरीके से करियर में कुछ भी नहीं हो रहा है, करियर आपके हाथ से निकल रहा है, आपको ऐसा फील होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो आप अननेसेसरली टेंशन लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, आने वाले टाइम में आपको फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिए। कौन सा काम आपके करियर में जरूरी है, कौन से काम को आप डिले कर सकते हैं, ये आपको तय करना होगा। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम निकालिए जहां पर आप अकेले में बैठकर अपने करियर के बारे में कुछ सोच सकें, ठीक है। जितने भी फैसले आपको अपने करियर के रिगार्ड में बनाने हैं, प्रैक्टिकल होकर फैसले बनाने हैं, ठीक है। जहां पर आपने इमोशनल होकर फैसले बनाए, वहां पर आपके फैसले गलत हो जाएंगे। इंटेलेक्चुअल चैलेंज का सामना भी आपको आपके करियर में इस महीने में करना पड़ सकता है, तो इंटेलेक्चुअल चैलेंज का सामना इंटेलेक्ट से ही होगा, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने करियर को कैसा बनाना चाहते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उस चीज पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे, आने वाले वक्त में उस तरह के आउटकम आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है एट द स्पॉट आपको ना दिखे वैसा, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर चीजों को इस तरह से देखेंगे कि अगर किसी और के करियर में इस तरह से हो रहा हो, तो आप सामने वाले पर्सन को क्या एडवाइस देंगे। अगर इस तरह से चीजों को देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके करियर की जो भी प्रॉब्लम्स है आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहने वाले हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा, खुद को आप इंस्पायर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वाइज डिसीजंस आप बना सकते हैं। करियर में जितना ज्यादा आपका फोकस रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका करियर ब्लूम करेगा। अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे कि कुछ भी जीवन में अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो करियर में भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने करियर को अपने हाथों से बर्बाद कर बैठेंगे, ठीक है। आपको अगर किसी के थ्रू कोई मैसेज रिसीव होता है अपने करियर के रिगार्ड में, तो मैसेज की एनर्जी को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जी को पिक नहीं करना है। और ज्यादा अपने करियर को लेकर बातें लोगों के साथ नहीं करनी है। आपके काम को नजर लगने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैंसर पीपल, यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जो प्रॉब्लम्स आती है चारों तरफ से आती हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्फेयर पे इम्पैक्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट हर स्फेयर पे इम्पैक्ट होता है। आप ना बहुत ही उदासीन एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप की लाइफ आपके हाथ से निकलती चली जा रही है। पहले तो अपने सोचने के तरीके में थोड़ा सा आपको बदलाव लाने की जरूरत है, नहीं तो बीपी जैसी प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, और पेट के रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। रात के टाइम पर व्हाइट कलर की चीजें नहीं खानी है, मतलब चावल नहीं खाने, चीनी का सेवन नहीं करना है शाम के टाइम पर, मतलब रात के टाइम पर बेसिकली। और दूध नहीं पीना है। दूध अगर पीना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी डालकर आप दूध पी सकते हैं, दही नहीं खाना है। उससे क्या है, मून की जो एनर्जीज है वो आपको ज्यादा इफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड महसूस करेंगे और उससे एंजाइटी का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। अपने हेल्थ को बैलेंस में लेकर आना। आप ये मत सोचिएगा कि बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं तो पहले उन पर फोकस कर ले। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज का आप क्या करेंगे। तो अपनी हेल्थ को अपने प्रायोरिटी
प्रायोरिटी जरूर बनाइएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। हैरानी की बात है, मनी के सोर्सेज उतने ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिवॉर्ड दे सकती है। आप थोड़े से परेशान होंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा आप रिलैक्स्ड फील करना स्टार्ट कर देंगे। आपको फील होगा कि हाँ, इस टाइम पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में फाइनेंशियल पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। वो आपका परसेप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। घर के किसी पर्सन की आप सलाह ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, और वो पर्सन आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे, बिल्कुल सही एडवाइस आपको देने वाले हैं। बाहर के किसी पर्सन की एडवाइस आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपने कोई लैंड लिया हुआ है और वहां पर आप घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस महीने में कर सकते हैं, लेकिन नया लैंड नहीं खरीदना है आपको, ठीक है। कोई कॉमर्शियल लैंड भी नहीं लेना है, मतलब कोई शॉप नहीं खोलनी है, कोई गैराज नहीं खोलना है, कोई सलून नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वन मोर थिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में करना चाहते हैं, किसी कंपनी में करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन घर बनाने की ना उतनी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ऑलरेडी कोई चीज आप स्टार्ट कर चुके हैं उसे आप आगे की ओर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। आप कार बुक कर चुके हैं, कार आप इस महीने में खरीद सकते हैं, उस चीज के चांसेस हैं। बट अगर आप ये कहें कि आप नए तरीके से शुरुआत करेंगे कि अब घर लेना है, तो उस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड है, देन इज द लवर्स का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी वक्त कोई उतना खास अच्छा नहीं है। इस महीने में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिससे कि आप फॉरेन लैंड्स जा पाए, उस चीज की संभावनाएं हैं, वो एग्जाम आप मेहनत करके दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये लास्ट चांस है तो वो एग्जाम आपको इस महीने में नहीं देना है। प्रमोशनल एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। आप मन लगाकर पढ़ाई जितनी मर्जी करने की कोशिश करें, लेकिन आपको सफलता इस महीने में मिलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई करते करते आपका बैलेंस डगमगा जाएगा। आप फोकस्ड होंगे, आपको दिख रहा होगा कि आपका ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, लेकिन घर के कुछ हालात इस तरह के टर्न हो जाएंगे कि आप वो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे या फिर आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने में ये रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी क्लियर होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, उसके 50-50 चांसेस हैं, मतलब वो एकदम से मैं मना तो नहीं करती हूँ, लेकिन 50-50 चांसेस हैं। प्रमोशनल एग्जाम बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस कोई गेन करना चाहते हैं, आपके पास एक चांस है और एग्जाम देने का, तो वो एग्जाम आप दे सकते हैं। उसमें एग्जाम क्रैक होने के चांसेस है नहीं, बट फिर भी एक बार ट्राई आप कर सकते हैं। लास्ट चांस जिनका है वो तो देना ही नहीं है आपका एग्जाम, ठीक है।
आप वैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा, रात के टाइम पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि आपका फोकस नहीं बन पाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज कुछ पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज कुछ पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड है, देन इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है साइकिक इंसाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। देखिए, एक तो ईश्वर को हर एक चीज के लिए ब्लेम आपको नहीं करना है, ठीक है। ईश्वर आपको चुनौतियों की तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में मिरेकल्स अपने आप होंगे अगर आप अपना विश्वास डिवाइन पर बना कर रखेंगे। डिवाइन आपको हर पॉइंट पर सपोर्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मेडिटेशन करनी है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने आप को भी हर एक चीज के लिए नहीं कोसना है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपनी होलनेस की एनर्जीज की तरफ को आपको मूव करना है, अपने आप को हर एक चीज के लिए कर्स नहीं करना है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है, साबुत हरी मूंगी की दाल का आप दान कर सकते हैं, पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, ठीक है, हरे रंग के कपड़े का आप दान कर सकते हैं। उससे आप ना थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे अपने आप को लेकर, ठीक है। आपको एक तो सच की आवाज बनना है। बहुत बार आपके जीवन में ऐसे मौके इस महीने में आएंगे जहां पर आपके पास चॉइस होगी कि आप झूठ के रास्ते पर चले या सच के रास्ते पर चले। आपको सच के रास्ते पर चलना है। आपको इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जो लोग सच के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। इस महीने में आपको अपने इनर गाइडेंस को सुनना है, आपको अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट शेड के कपड़े डालने हैं। आप व्हाइट टोन के कपड़े डाल सकते हैं, बेबी पिंक शेड के कपड़े डाल सकते हैं। इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। और मेडिटेशन जो आपको स्टार्ट करनी है वो फ्राइडे के दिन से ही आप स्टार्ट कीजिएगा। इस महीने में आपको हर एक चीज को लेकर गाइडेंस मिलेगी। डिवाइन चाहे सपने में आपको गाइडेंस दे, चाहे मेडिटेशन में आपको गाइडेंस दे, आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। उस गाइडेंस को डिकोड करके आपको अपने लिए रास्ता बनाना है, ठीक है। इस महीने में आपको वो करना है जो सबके लिए सही हो। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो आपको उस पर्सन की मदद भी करनी है। अपने अंदर किसी भी तरीके से नफरत पैदा नहीं करनी है, ना अपने लिए, ना किसी और के लिए, ना डिवाइन के लिए। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैंसर पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैंसर पीपल, इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है, देन इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, देन इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, द नेक्स्ट इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि इस महीने में आपको रिस्क लेकर आगे बढ़ना होगा, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना है। इस महीने में आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी, आपकी नाव को किनारा जरूर मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ के हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना सीख जाएं। कुछ चीजें हैं जो अभी भी ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां पर चलते हुए अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई रखिएगा और निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। आप किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और अगर आपके मन में ये शंका आ जाए कि अब आपके साथ इससे भी कुछ बुरा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं। बस कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो इस महीने आपको गेन करने हैं, जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। और अपनी लाइफ में जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं ना, वो ऐसे बनाने हैं जैसे आप किसी दूसरे इंसान को एडवाइस करेंगे, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ऐसे फाइंड करना है जैसे वो किसी और की जिंदगी में हो रहा है।
ऊपर से चीज़ों को देखिए, ठीक है? और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक वक़्त ऐसा भी आने वाला है जब आप दिल खोलकर दुनिया को बताएँगे कि ईश्वर ने आपको क्या-क्या दिया है, ठीक है? नो डाउट महीना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आने वाला वक़्त उससे ज़्यादा अच्छा होगा। सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।